कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक पूरा का पूरा गांव, मतलब हर कोई, अपनी अपनी स्क्रीन में खो जाता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक चेतावनी जो शायद हम सबके डिजिटल जीवन का एक आईना है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। कितनी रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी भी है ना? ये एक ऐसी चेतावनी है जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। एक ऐसा खतरा जिसे गांव वाले देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी आंखें तो कहीं और ही थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होता क्या है? इसी सवाल का जवाब हमें ये कहानी देती है। एक ऐसे गांव की कहानी जिसने इस लत का अंजाम बहुत ही, कह सकते हैं, मुश्किल तरीके से सीखा। तो बात है एक गांव की जहां ना एक बड़ी अजीब सी बीमारी फैल गई थी, और इस बीमारी ने किसी को नहीं छोड़ा, ना बच्चों को ना बड़ों को। ये बीमारी थी फोन की लत। देखिए, शुरू में तो किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ये बस रोज की छोटी छोटी लापरवाहियां थीं। जानते हैं ना, वो बातें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पर धीरे धीरे यही छोटी छोटी बातें पूरे गांव की आदत बनती जा रही थीं। ये लत ना हर जगह फैल गई थी। घरों में देखे तो एक बेटी वीडियो देखने में इतनी बिजी है कि अपनी माँ की मदद करना तो दूर, भाई को भी टाल रही है। एक माँ सुबह से फोन पर लगी है और उसे पता ही नहीं चला कि खाना जलकर राख हो गया है। और स्कूल, अरे वहां भी यही हाल था। बच्चे और यहां तक कि टीचर भी सब अपने फोन से चिपके हुए थे। पढ़ाई लिखाई, अनुशासन सब जैसे भूल ही गए थे। ये सिर्फ एक जली हुई सब्जी की बात नहीं थी। नहीं, ये एक प्रतीक था इस बात का कि गांव वालों का ध्यान कैसे पूरी तरह बट चुका था। मतलब वो शरीर से तो वहां थे, पर दिमाग से कहीं और इस बटे हुए ध्यान की कीमत अब बहुत बड़ी होने वाली थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। जो अब तक छोटी मोटी परेशानियां लग रही थीं, वो अब जानलेवा हालात में बदलने लगी थीं। गांव की ये डिजिटल नींद अब एक बुरे सपने में तब्दील हो रही थी। अक्सर ऐसा ही होता है ना? जो आदतें हमें मामूली लगती हैं, उनके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। गांव वालों को भी ये तब समझ आया जब उनकी इस लापरवाही की वजह से लोगों की जान पर बन आई। जरा देखिए कि ये मामला कैसे बढ़ता गया। एक औरत सड़क पर वीडियो देखते देखते गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बचती है। गांव का मुखिया, जिसकी जिम्मेदारी सबकी सुरक्षा है, वो बिजली का खंभा गिरने जैसी बड़ी बात को भी टाल देता है। और हद तो तब हो गई जब लोगों को एक नंगी तार से दूर रहने को कहा गया और किसी ने सुना ही नहीं। सबके सब अपनी अपनी स्क्रीन में जो गुम थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था, कहानी का सबसे भयानक मोड़। एक बच्चा पानी में गिर जाता है और उसके चारों तरफ खड़े लोगों को पता तक नहीं चलता। मदद की चीखें उस डिजिटल शोर में जैसे कहीं खो सी जाती हैं। पर इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण आती है। एक किरदार, पिंटू। वो न सिर्फ उस बच्चे की जान बचाता है, बल्कि पूरे गांव को उनकी गहरी नींद से झंझोड़ कर रख देता है। बच्चे को बचाने के बाद पिंटू चुप नहीं रहता। वो इस मौके का इस्तेमाल करता है गांव वालों को वो कड़वी सच्चाई बताने के लिए, जिसका सामना करने से वो सब अब तक बच रहे थे। पिंटू की ये बातें, यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो सबको याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी हमारा औजार है, हमारा मालिक नहीं। और जब औजार हम पर हावी हो जाता है तो बर्बादी ही होती है। ये सिर्फ उस गांव की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी हो सकती है। तो चलिए अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर इस बीमारी को समझते हैं। पिंटू ने जो इसका विश्लेषण किया है, वो हमें बताता है कि फोन की ये लत असल में हमारे साथ करती क्या है। ये पिंटू की सबसे बड़ी बात है। फोन अब सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो हमारे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। एक ऐसा हिस्सा जो हमें अंदर से कमजोर, आलसी और लापरवाह बना रहा है। पिंटू ने 4 बड़ी समस्याएं बताएं। पहली, आलस और लापरवाही। जैसे वो माँ जिसे खाना जलने का पता नहीं चला, ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना है। दूसरी, दिमाग का सुस्त हो जाना। जब दिमाग को हर वक्त आसान एंटरटेनमेंट मिलता रहता है तो उसकी सोचने की ताकत कम हो जाती है। तीसरी, बच्चों का शारीरिक विकास रुकना। जिन्हें बाहर खेलना कूदना चाहिए, वो एक जगह बैठे बैठे स्क्रीन देख रहे हैं। और चौथी, जो शायद सबसे खतरनाक है, सामाजिक अलगाव। लोग एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से मीलों दूर हो जाते हैं। तो इस पूरी कहानी और विश्लेषण के बाद गांव वाले किस नतीजे पे पहुंचे? उन्होंने क्या सबक सीखा? चलिए देखते हैं। और यही इस कहानी का असली सार है। देखिए, मनोरंजन जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन जब वो हमारे रिश्तों पर, हमारी जिम्मेदारियों पर और हमारे खुद से कनेक्शन पर भारी पड़ने लगे, तो वो मनोरंजन नहीं रहता, वो एक लत बन जाता है।
कहानी के एक किरदार मुरारी की ये एक लाइन पूरे गांव का संकल्प बन जाती है, एक वादा कि अब से समय बर्बाद नहीं होगा, अब से अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया जाएगा। और यहीं पर इस सवाल के साथ हम ये विश्लेषण खत्म करते हैं। इस गांव की कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी तो इस डिजिटल नींद का शिकार नहीं हो रहे हैं। क्या हम सबके लिए भी जागने का समय आ गया है?